प्रातःकाल का सभी को नमस्कार। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो, आपका दिन मंगल में हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 1 पद, कवि हैं सूरदास। और इस पाठ संख्या 1 में 4 पद सूरदास जी के दिए हुए हैं, जिनमें से हम 3 पद पढ़ चुके हैं। अब पद संख्या 4 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पद का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। बड़ी बुद्धि जानी जौन की, बड़ी बुद्धि जानी जौन की, जोग संदेश पठाए। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। ओदो भले लोग आगे के, ओदो लोग, ओदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। अब अपने मन फेर पाई है, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जोते चुराए। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। ते क्यों नीति करैया पुनजे, ते क्यों नीति करैया पुनजे, और अनीति छुड़ाए। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। राज धर्म तो यही सूरजों, राज धर्म तो यही सूरजों, प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति बढ़िया, हरि है राजनीति बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पद का वाचन था। अब हम अपने पद का सरलार्थ करते हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमें ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अब राजनीति ग्रंथ पढ़ लिया है, अब उनको राजनीति करनी भी आ गई है। गोपियों ने यहाँ कृष्ण को राजनीति ग्रंथ पढ़ने की बात क्यों कही है? उनका मानना है कि वो उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जब कृष्ण मथुरा गए थे तो वो ये कहकर गए थे कि मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा, और वो जाते समय गोपियों का हृदय, उनका दिल चुरा ले गए थे। लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए, स्वयं भी वापस नहीं आए, ऊपर से जले पर नमक डालने का कार्य और कर दिया। स्वयं वापस नहीं आए
और निर्गुण ग्रंथ का, निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के आपको यहाँ पर भेज दिया, जबकि उनको पता है कि हम उनके सगुण आकार से, हम उनके साकार स्वरूप से हम प्रेम करती हैं। इस बात का उनको पता था। इसलिए गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमें लगता है कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि हैं, राजनीति पढ़े। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण लगता है अब राजनीति पढ़ा है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती है कि हे मधुकर, मधुकर शब्द के दो अर्थ यहाँ पर, एक अर्थ होता है भौरा और दूसरा अर्थ है यहाँ पर उद्धव। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गोपियाँ उद्धव से भौरे के माध्यम से उनको व्यंग्य कर रही हैं, भौरे के माध्यम से। तो गोपियाँ कहता है कि हे मधुकर, हे उद्धव, आपके समझाने पर हम सारी बातों को समझ गई। समझी बात, हम सारी बातों को समझ गई हैं। कहत मधुकर के, मधुकर उद्धव के कहने पर, कहत कहने पर, उद्धव के कहने पर यानी आपके कहने पर हम सारी बातें समझ गई हैं कि कृष्ण क्या चाहते हैं और अब वो उनकी कैसी मनोस्थिति है, हमारे प्रति कैसी भावना है। समाचार सब पाए, हमने आपसे सभी समाचार प्राप्त कर लिए हैं और अब हम समझ गई हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि वो जो कृष्ण है, एक तो पहले से ही अति चतुर होते, बहुत चतुर थे, अति बहुत चतुर होते, चतुर थे। एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे वो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने अपने गुरु से राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं राजनीति का ग्रंथ पढ़ के हे उद्धव, आपको भी वो राजनीति का ग्रंथ पढ़ा करके हमारे पास भेज दिया, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे करके। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, हमें लगता है, हम ये जान चुकी हैं, हम ये जान चुके हैं कि उनकी बुद्धि जो है पहले से भी अधिक बढ़ गई है। उनकी जो बुद्धि है वो पहले से भी अधिक बढ़ गई है। जो उनकी बुद्धि है, हम समझ गए हैं, हम जान गए हैं कि जो उनकी बुद्धि है वो और अधिक बढ़ गई है। जो उन्होंने जोग संदेश पठाए, जो उन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे माध्यम से ये योग का संदेश हमारे पास पठाए, भेजा है, पठाए मतलब भेजा है। तो अब हम समझ गई हैं कि उनकी बुद्धि जो है वो पहले से और भी अधिक बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे, भले लोग आगे के, आगे मतलब पहले के समय के, पुराने ज़माने के या पहले के ज़माने के जो लोग थे वो बहुत भले थे, बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? परहित डोलत धाए, क्योंकि वो परहित, दूसरों के हित के लिए, पर मतलब दूसरे, हित भला, दूसरे के भले के लिए यानी परोपकार के लिए डोलत घूमते रहते थे। डोलत धाए, डोलत डोलते रहते थे, धाए दौड़ दौड़ कर, घूमते फिरते रहते थे। धाए शब्द का मतलब यहाँ पर दौड़ना, दौड़ते रहते थे, डोलत डोलते रहते थे, जाते थे इधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार से परोपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए पहले के लोग जो हैं वो इधर उधर घूमते फिरते थे, डोलते रहते थे, क्योंकि वो भले का कार्य करना चाहते थे। लेकिन अब आज के लोग वैसे नहीं रहे। ऐसा प्रभाव हमें कृष्ण पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कृष्ण पहले वाले जो कृष्ण थे वो कृष्ण तो कुछ अलग ही तरह के थे, जो हमसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अब आज का जो कृष्ण है वो मतलब उनमें बहुत बदलाव आ गया है। अब वो हमें लगता है वो पहले वाले नहीं रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहती है कि अब हम अपने मन को फेर पाई, फिर से प्राप्त करेंगी, पाई हैं प्राप्त करेंगी, फेर मतलब फिर से प्राप्त करेंगी। चलत जो होते चुराए, जो मतलब जिसे भगवान श्री कृष्ण, जिस मन को भगवान श्री कृष्ण ने चलते समय यानी मथुरा जाते समय
चलत होते जाते समय चुराए चुरा लिया था। जिस मन को भगवान श्री कृष्ण ने चलते समय जब वो जा रहे होते, होते का मतलब थे, जब वो जा रहे थे तो जाते समय जिस मन को उन्होंने चुरा लिया था, चुराए होते चुरा लिया था, उस मन को अब हम फिर से प्राप्त करेंगी। क्योंकि अब हमें पता है कि भाई अब कृष्ण तो वापस आएंगे नहीं, तो हमारा मन तो हमें वापस मिल जाए। कृष्ण नहीं आ रहे तो कम से कम हमारा मन ही वापस मिल जाए, जिस मन को अपने साथ चुरा ले गए। हमारी स्थिति, ना हम जीवित हैं ना हम मरिए, ऐसी हमारी स्थिति होगी, क्योंकि केवल ये तन हमारा शेष बच रहा है इधर, मन तो हमारे पास है नहीं, हमारा हृदय हमारे पास है नहीं, उसे तो कृष्ण चुरा कर ले गए। तो अब जब वो आ ही नहीं रहे, जब उनको आना ही नहीं है, तो हमें अपना मन तो प्राप्त हो जाए। तो अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। हे उद्धव, अब हम अपने मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं, जो जिस मन को चलते समय जाते समय मथुरा जाते समय कृष्ण ने चुराए होते चुरा लिया था। होते होते का मतलब चुरा लिया था, होते मतलब था। ते क्यों अनीति करें आप जो और अनीति छुड़ाए, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, ते मतलब वो भगवान श्री कृष्ण क्यों अनीति करें, अन्याय क्यों कर रहे हैं आप अपने लोगों के साथ। भगवान श्री कृष्ण वो हमारे साथ अन्याय क्यों करें, अनीति अन्याय, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। आपुन यानी स्वयं, स्वयं जो कृष्ण है वो हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। आपुन का मतलब स्वयं, स्वयं मतलब कृष्ण। ते क्यों अनीति करे आपुन, वह जो कृष्ण है वह स्वयं हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रहे हैं। आपुन शब्द के स्वयं भी ले सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, शब्द का ये भी अर्थ ले सकते हैं अपने लोगों पर, आपुन अपने लोगों पर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वो जो श्री कृष्ण हैं वो अपने लोगों पर, आपुन अपने लोगों पर क्यों अनीति करें, अन्याय क्यों कर रहे हैं। जिस श्री कृष्ण ने और दूसरे लोगों को अनीति छुड़ाए, अन्याय से छुड़ाया था, अन्याय से मुक्त कराया था, अत्याचार से मुक्त कराया था, अत्याचार से मुक्त कराया, जैसे उन्होंने मथुरा को कृष्ण के अत्याचार से मुक्त करवाया था। तो जिसने स्वयं और लोगों को अत्याचार से छुड़ाया था, मुक्त करवाया था, वही श्री कृष्ण जो है अपने लोगों पर, आपुन अपने लोगों पर वो क्यों अनीति कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही, राजा का धर्म तो यही होता है। क्या धर्म होता है कि वो जो प्रजा ने जाहि सताए, कि वो अपनी प्रजा को परेशान न करे, न सताए, अपनी प्रजा को परेशान नहीं करे, बल्कि अपनी प्रजा का क्या करे, ऐसा कार्य करे जिससे कि प्रजा प्रसन्न रहे, अपने उसकी राजा की प्रजा जो है वो हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, प्रसन्न चित्त रहे, ऐसा कार्य कृष्ण को करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विपरीत कार्य हो रहा है, राजा अपने धर्म का पालन ही नहीं कर रहा। राजा श्री कृष्ण है और वो अपने धर्म का पालन ही नहीं कर रहा, जो उसका राजधर्म है। वो तो हमें प्रसन्न करने के बजाय, हमें सुखी करने के बजाय, हमें आनंदित करने के बजाय वो तो हमें दुखी कर रहे हैं। हमारे मन को चुरा ले गए, आने की कह कर गए, ना हमारा मन भेजा ना स्वयं आए, ऐसे जाकर के मथुरा में बस गए कि उनको तो हमारी बिल्कुल भी याद नहीं है। ये सरासर हमारे ऊपर अन्याय है, ये सरासर हमारे ऊपर अत्याचार है, ये राजा का धर्म नहीं है। राजा अपना धर्म, अपने धर्म का अच्छे से पालन नहीं कर रहा। कुल मिलाकर गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म है कि वह अन्याय का विरोध करे और अपने प्रजा को हर प्रकार के अन्याय से दूर रखे। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है या उससे अन्याय से नहीं बचाता, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं। राजा का परम धर्म यह है कि उसे अपने प्रजा को नहीं सताना चाहिए, बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उसकी प्रजा का भला हो। आइए बच्चों, अब कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। समझी, समझ गई, मधुकर, भौरा, दूसरा अर्थ है उद्धव। दो अर्थ है मधुकर शब्द के, भौरा और उद्धव। इक एक, अति बहुत, होते थे।
बढ़ गई है, जानी समझ गई हैं, योग संदेश पठाए भेजा है, परहित दूसरों के हित के लिए, पर मतलब दूसरों के हित के लिए यानी परोपकार के लिए, डोलत डोलते थे, ढाए दौड़ते हुए, फिर से, पाई हैं प्राप्त करेंगी या प्राप्त करना चाहती हैं, चलत चलते समय, जो जिसे होते थे चुरा लिया, अनीति अन्याय करते हैं आपुन अपने लोगों पर, जिन्होंने और दूसरे लोगों को अनीति अन्याय से छुड़ाया था, जाहि सताए, प्रजा को जाकर दे सताए, परेशान नहीं करे। इस प्रकार से ये हमारे इस पद संख्या 4 के हमारे कठिन शब्दार्थ हुए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सरलार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।